मैंने ये डिमांड इसलिए किया कि प्रधानमंत्री ने देश को ये कहा था चीन की फौज ना घुसी हुई है भारत की टेरिटरी में, ना कोई है वहाँ पर, ना कोई घुसा हुआ है। और ये जो प्रधानमंत्री ने देश को जो बात बताई थी ये झूठ साबित हुई, क्योंकि चीन आज भारत के LAC के अंदर बैठा हुआ है, भारत के टेरिटरी में बैठा हुआ है। और इसीलिए चीन डेप्सांग डेमचौक से नहीं हट रहा है, वहाँ उसकी PLA की फ़ौज है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में भारत की टेरिटरी में चीन कई परमानेंट स्ट्रक्चर्स के गांव बना चुका है। तीसरा, अमेरिका खुद कह रहा है, उनकी रिपोर्ट है कि चीन यहाँ पर ऐसा कर रहा है। तो हमारा बोलना ये है कि क्योंकि मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है और ये इनकी डेलिबरेट खामोशी है, जिसको अंग्रेजी और डिनायल है, तो हम ये इस बात का डिमांड करते हैं कि अब जब लोकसभा का विंटर सेशन होगा, इसमें एक पूरी डिबेट होनी चाहिए। चीन की फ़ौज जो भारत की टेरिटरी में बैठी हुई है, और दूसरी बात यह है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को सरकार उन मुकामात पर लेकर जाए जहां पर चीन की फ़ौज बैठी हुई है। हाँ, हम जाने तैयार हैं, मैं तो जाने तैयार हूँ, लेके जाइए, हम देखना चाह रहे हैं, ताकि हम अपनी सॉवरेनिटी को उसका वहाँ पे उसको बरकरार रख सकें। और तीसरी बात ये, अगर सरकार पार्लियामेंट लोकसभा में उस डिबेट के लिए अगर ये कहती है कि नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, डिबेट नहीं हो सकती है, तो लोकसभा के रूल 248 के तहत एक सीक्रेट सिटिंग हो सकती है, जिसको कोई मीडिया के लोग नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, आप वो डिबेट करवाइए। और चौथी बात यह है कि 2014 से पहले श्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि देश का मसला बॉर्डर पर नहीं है, देश का मसला दिल्ली में है। बॉर्डर का मसला, फौज का मसला, वो कहते थे कि दिल्ली में है। अब वही मसला दिल्ली में है, तो नरेंद्र मोदी बहैसियत वज़ीर आज़म, बहैसियत प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कभी चीन का नाम लेते भी नहीं हैं, ना ये कहते हैं देश को कि क्या चीन हमारी सरजमीन में बैठा है या नहीं बैठा है। तो इसीलिए